हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 10th। हम लोग कर रहे थे आपका पार्ट 12 जम्मू की चित्रकला। देखिए बच्चों, इसके हमें रीडिंग ख़त्म हो चुकी है। 5 भाग पे हमें ये पार्ट पढ़ना ख़त्म हुआ है। ठीक है, तो उम्मीद करती हूँ जैसे जितना 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 आपको क्लास में पढ़ाया गया उतना उतना आप लोगों ने खुद भी घर पे रिवीजन किया होगा। अब जम्मू की चित्रकला में आज हमने इसके प्रश्न उत्तर करने हैं। देखिए बच्चों, पहला प्रश्न है इसका, ललित कलाएं कितने प्रकार की हैं, उनके नाम क्या हैं। ज़्यादातर ये क्वेश्चन एग्ज़ामों में भी आया है कि ललित कलाएं कितनी हैं और उनके नाम क्या हैं। देखिए पहला है, इसका उत्तर है ललित कलाएं 5 प्रकार की है, उनके नाम। पहला है साहित्य कला, दूसरा है संगीत कला, तीसरा है चित्रकला, चौथा है मूर्ति कला और पांचवा है नृत्य कला। ठीक है, इसके बाद आपका प्रश्न नंबर 2 है, मानव की प्राचीनतम लिपि कौन सी है। मतलब पहले के ज़माने की लिपि लिखाई कौन सी मानी जाती है। पहले के लोग अपनी बातों को किस तरीके से दूसरों को समझाया करते थे। उत्तर है आपका, मानव की प्राचीनतम लिपि चित्र लिपि है। देखिए पुराने लोग जो थे, जब आदि मानव वाला युग था, उस टाइम कोई भी लिखाई, कोई भी पढ़ाई नहीं थी। ठीक है, जैसे जैसे मानव सुधरता गया, नई नई चीज़ें सीखता गया, उस तरीके से उसने सब में पहले इजाद की चित्रलिपि। वो नक्शा बनाकर अपनी बातों को समझाया करता था। कई बार हमें अभी भी ऐसे सबूत मिलते हैं कि पुराने लोग किस तरीके से अपनी बातों को समझाया करते थे। वो चित्रों के ज़रिए अपनी बातों को समझाया करते थे। तो हमारी मानव की प्राचीनतम लिपि चित्रलिपि है। नंबर 3 है, प्रश्न नंबर 3, चित्रकला को विश्वव्यापी कला क्यों कहते हैं। मतलब सारी विश्व इसको जानता है, तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है कि मतलब चित्रलिपि को हर कोई समझ जाता है, ऐसा क्यों कहा जाता है। उत्तर है आपका, चित्रकला एक श्रेष्ठ कला है, इसे देखकर ही परखा एवं समझा जा सकता है, जबकि कुछ कलाओं को सुनने या महसूस करने से ही समझा जा सकता है। चित्र देखने में सरल होता है, प्रत्येक मनुष्य इसे देखकर किसी सीमा तक समझ एवं अनुभव कर सकता है। देखिए ये श्रेष्ठ कला है चित्रकला, और इसको परखा जा सकता है, इसको परखा जा सकता है। जबकि कुछ कलाओं को हम लोग जब तक सुनते नहीं हैं, जब तक उसे छूते नहीं हैं, महसूस नहीं करते हैं, तब तक उसे हम समझ नहीं सकते। और चित्र देखने में सरल होते हैं, आसान होते हैं, और हर एक इंसान, भले वो पढ़ा लिखा हो या ना हो, उसे एक सीमा तक, कई हद तक उसको समझ सकता है। प्रश्न नंबर 4, जम्मू की चित्रकला का जन्म किस शताब्दी में हुआ। कौन से सन में चित्रकला का जन्म हुआ जम्मू के अंदर। ठीक है, उत्तर है जम्मू की चित्रकला का जन्म 18वीं शताब्दी में हुआ। हमने लेसन में भी पढ़ा था कि 18वीं शताब्दी में जम्मू के अंदर चित्रकला का जन्म हुआ था। अच्छा, प्रश्न नंबर 5 है आपका, कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार कौन था तथा उसने कौन सी विश्व विख्यात चित्रकला चित्रित की। अब राजा जो कृपाल पाल थे, उनका अपना चित्रकार कौन था, और उसने कौन सी ऐसे चित्र बनाए थे जो विश्व विख्यात हो गए। ठीक है, कृपाल पाल का दरबारी चित्रकार देवदास था। उनके सरमंजरी विश्व विख्यात चित्रकला चित्रित की थी। हमने लेसन में भी पढ़ा था कि राजा कृपाल पाल को उनके दरबारी ने, जो दरबारी चित्रकार था उसने देवदास, उसने उनको एक रसमंजरी नाम की एक चित्र की किताब बना के दी थी, जो बहुत विश्वविख्यात हुई थी। ठीक है, प्रश्न नंबर अब आपका आता है 6। प्रश्न नंबर 6 है, 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल क्यों कहते हैं।
देखिए, 18वीं शताब्दी के काल को जम्मू का स्वर्णिम काल क्यों कहा जाता है? उत्तर है 18वीं शताब्दी का उत्तरार्ध जम्मू कलम का स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में अनेक श्रेष्ठ चित्रकार हुए। बलवंत देव का शिकार करते हुए बनाया चित्र एक सुप्रसिद्ध चित्र है जिसमें पानी में मुर्गाबियाँ तैरती दिखाई देती है। जम्मू चित्रकला एवं जम्मू कलम का वास्तविक विकास इसी युग में हुआ। ये काल स्वर्णिम काल 18वीं शताब्दी स्वर्णिम काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस काल में बहुत श्रेष्ठ बहुत अच्छे अच्छे चित्रकार हुए और बलवंत देव का एक चित्र ऐसा है जिसमें उनको शिकार करते हुए दिखाया गया है और पानी में मुर्गाबियाँ तैर रही है। ये चित्र बहुत ही सुप्रसिद्ध है, बहुत ही फेमस है। इसीलिए जम्मू चित्रकला एवं जम्मू कलम का वास्तविक विकास इसी युग में हुआ। हकीकत में इसी युग में इसी टाइम में चित्रकला को आगे से आगे बढ़ने का बहुत मौका मिला, इसलिए ये स्वर्णिम काल माना जाता है। उम्मीद करती हूँ बच्चों यहाँ तक आप लोग अपनी कॉपी पे लिख के अपना होमवर्क कंप्लीट करेंगे। तो आज प्रश्न नंबर 6 तक आप लोग का होमवर्क रहेगा। तो घर पे रहिए, सेफ रहिए। ओके, खुदा हाफिज़। कोई भी परेशानी हो तो आप मेरे पर्सनल नंबर पर व्हाट्सअप करके मुझे पूछ सकते हैं। ओके, खुदा हाफिज़।